अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए शुएब अख्तर और एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर। क्या हाल है शुएब साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम में कभी आऊँ, लोग समझाऊं कि आपके मुल्क की लोगों को क्रिकेट क्या अपना क्या दिखाऊं? लोगों समझाऊं कि आप मुल्क की क्रिकेट बहुत जा रही है डे बाय डे। आपको समझ नहीं आ रही है, अगर आप अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके अंदर बहुत सारी बोलने का नहीं चाहते। मुझे कोई जवाब देना नहीं, मैं बोलता जाऊंगा एक फ्लो में। बोलना हमारा काम, बोलना हमारा काम। मैं कहने का मतलब ये, आप मुझे बहुत पहले बुलाना चाहिए था। मैं बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया का आफ्ताब इकबाल था। मैंने सारी दुनिया को मैंने तंग किया होता, जैसे आपने तंग किया हो ना सारी दुनिया को। बिल्कुल कचबैसियां कर ये नहीं होता, ये होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, वो होता है, वो नहीं। अगला बंदा जब तक खुदकुशी नहीं कर लेता आप जान छोड़ दो। तो इसी तरीके से तो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने का जो जिस तरीके से आजकल मैं आपके सामने शो में जिस तरह से तनकीद करता हूँ, मैं बेहतरीन कर दियो और कुछ नहीं कर रहे तुसी। अच्छा, आप इन्हें बहुत फॉलो करती रहती हैं। आप मुझे बताएं, ये आम तौर पर अनफिट क्यों रहते हैं? कोई काम चज नाल करे तो सही, रोटी खा के तो सौ जाता खाना खराब। अच्छा, सुना है इन्होंने अपने गैर नसाबी गैर पेशा वराना मशागिल से तौबा कर ली? नहीं, तौबा नहीं की अभी इन्होंने। की करदे पे हो? मैं तेन कल दी गल्लां दसा। हाँ जी, वो बताएं कल क्या हुआ था? कल मैं तेन की दसा, कल मैं लुक के ना एदे घर दे बाहर आप इससे पूछे जरा, मेरी बात तो सुन यार। आफ्ताब भाई, आपने मुझे मैं दसा अच्छा सर, इससे पहले कि आपका झगड़ा हो जाए मैं सवाल लेने लगा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन लेने प्लीज, खुदा वास्ता आप इस लाउड स्पीकर से जान छुड़ाएं मेरी। साफी है कि तुम भेज दी है। जी, मेरा सवाल है शुएब साहब से, ये दूसरों को बड़ी बातें करते हैं फिटनेस के बारे में, कभी अपने गिरेबान में देखा है चौथी बॉल कराकर 5वीं पे खुद गिर जाते थे? बात दुरुस्त है। इस चंगेज खान की चौथी बीवी से आप ये पूछें, इसने ये क्या सोच के ये बात कही है, मुझे बताएं। चंगा भला खूबसूरत बंदा है ते चंगेज खान दी बेवा। वैसे लग रहे हैं। तुम्हें पता है कि चंगेज खान कितना खूबसूरत था? जी इन्हें वेख के अंदाजा हो रहा है। 100% दुरुस्त बात की है भाई साहब ने कि आप वाकई चौथी गेंद के बाद आप कमर पकड़ के बैठ जाते हैं। बातें आप बहादुरी की करते हैं, दलेरी की करते हैं, फिटनेस की करते हैं। गल्लां ही कर दे और छड़ दे। मैं तेन दसनी है एक एक गल मेरे को पूछे मैं आपको इनका क्यों, आप इनकी काते बहन क्या करती रहती हैं? आपको ये डिक्टेट करवाते हैं? मैं कौन होता मैंने कुछ कहना कि मैं खुद तन पता है मैं उर्दू में क्यों नहीं बात करती आप? जी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं खुद लिखना चाहती हूँ, मैं कोई अच्छा काम करना चाहती हूँ। तू अच्छा काम करना चाहती, तू जाके फटे पे बर्फ लगा। अच्छा, वो ईशा देवल वाला क्या मामला था? ईशा देवल क्या, उन्होंने मुझे बुलाया, देखिए चैरिटी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, वहां पे गया, मैं जाके मैं डांस किया, जो लोग मुझसे जेलस हुए सड़े हैं, तो अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बुलाया, मैं जाया, मैं डांस किया, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मारना। आप भी करें बदतमीज दिल, मारना। अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। ये भी गाना है गंदी जी उसी का हिस्सा है बदतमीज का? नहीं, वो एक अलग चीज है, ये वाली एक अलग। ये बदतमीजी तो बाद गाना है। जी शुएब भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, वैसे तो आप इंडिया में बाहर जाते हैं, लेकिन आपको बॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए 2-3 मरतबा ऑफर्स आई हैं, लेकिन आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया उनको? कर दिया, क्या बात करते हैं सारे दुनिया मेरे पीछे साथ दिन जाते हो, सवाल ही पता नहीं होता। हमें गलती समझ आई हो, कोई ढंग का सवाल कराएं, क्या आपने ये सिगरेट की पन्नी को लगा दिया? मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं इस वक्त आपके साथ। मुझे आदत है कैमरे में देख के बात करने की। यूं समझते हैं कि जैसे मैं विंडो पे हूं आपके साथ, आप भी मुझे कैमरे देख बात करें, मैं आपसे कैमरे में देख बात करता हूं। देखें, पाकिस्तान टीम में आपको लिटरली चेंज लानी पड़ेगी। चेंज आप लाएंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर, तो फिर आपको पता लगेगा पाकिस्तान टीम ये जीती के आप पर वसीम अकरम, आप पर वकार यूनुस है, आप पर सैयद अनवर, आप पर सब कुछ आप पर मौजूद है। आपको सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप, इधर रखें, कैमरा इधर रखें मेरी तरफ। मेरी बात आपको आ रही है आफ्ताब साहब? हाँ जी, आ रही है। आपने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आपको चाहिए पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां लाएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तब्दीलियां लाएं। आप मुझे लाएं, आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को लाएं, आप क्रिकेट पर तबसरा करते करते
बजाय टेक्निकल गुफ्तगू करने के जज्बाती हो जाते हैं आप, लगता है जैसे कोई पहलवान गुफ्तगू कर रहा है। देखिए मैं पाकिस्तान की अवाम हूँ, अब मैं पाकिस्तान अवाम हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ, फास्ट बात कोई भी उठा के देख ले, आप चाहे नीचे रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, खुदा की कसम जज्बाती आदमी मैं फास्ट बार हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ। मैं जब पाकिस्तान टीम नहीं डिस्प्ले, अब देखो चाहे छोड़ी टिश्यू रखें साइड तो फास्ट बार जब देखता है, मैच देखता है, वो बड़ा दिल से देखता है, मेरा दिल खून के आंसू होता है, जैसे ये मिसबाह आके तो कुछ करता ही नहीं। फिर खून के आंसू होता है, खून के आंसू होता है, ये क्या लैंग्वेज है, किसी एनालिस्ट की लैंग्वेज है? अच्छा चलो ठीक है, मेरा दिल प्याज के आंसू होता है जैसे मैं देखता हूँ। कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं हमारी टीम परफॉर्म करे। एक मैं था जिसमें मैं फास्ट बॉलिंग कराता, वो मैं जैसे ग्राउंड के पीछे से भागता हुआ आता था, ये ग्राउंड के पीछे से ग्राउंड था या कोई भैंस खड़ी थी जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर आप पाकिस्तान के इतने अच्छे स्टार थे, उसके बावजूद आपका जो क्रिकेटिंग करियर है वो दागदार रहा बहुत, कभी फिक्सिंग के हवाले से, कभी डोर टेस्ट के हवाले से, तो उसकी क्या वजह? कभी लड़ाई झगड़ों के हवाले कभी लड़ाई से, झगड़ों के हवाले तनकीद, खामखा गैर जरूरी और कुछ नहीं, रिक्शे वाले के साथ लड़ पड़े। तौकीर ज़िया को दरोगबर गर्दन रावी, रिपोर्ट इसी तरह हुआ है, हो सकता है गलत हो, जनरल तौकीर ज़िया को फोन करके कह रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर जिसने मेरा चालान किया है इसको नौकरी से बर्खास्त करो, और कुछ देर के लिए कर दिया गया उस बदनसीब को, क्योंकि जी सुपरस्टार थे ये और वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। लेकिन अब एक रिक्शे वाला अगर मुझे रोक मैं उसको नहीं, मतलब अगर वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो देखिए मेरा राइट है, फिर मुझे चाहिए मैं दौड़ों की रेडी लगा दूं, फिर मैं फास्ट बॉलिंग छोड़ दूं। वैसे आपस की बात है, आपस की बात कर रहे हैं, वो पता है आपको क्या कहना है। रक्शे वाले ना क्यों लड़े, तुझे क्या भी मैं चलाऊंगा। मैडम आप भी छोड़ें, यहाँ पर बैठ के चुगलियां ना करें, आपको चाहिए आप खलाई शटल में बैठे, जाके मरीख पे चले जाए। आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसी लड़कियों को हमेशा मैथ के पेपर से पहले बुखार जरूर होता है, बस रिजल्ट चेक करने की इनको देर होती है, सबसे पहले इनकी सप्लाई आई होती है। जी शुएब भाई, शाहिद भाई की तरफ से दिए गए नाम्स में हैकल जैकल और टॉम एंड जेरी में आपका कौन सा है? शायद भाई कौन से शायद भाई, मुझे ख्वाब आई है मुल्क में ढेर सारे शायद भाई। शायद अफरीदी, वो उसने शायद अफरीदी नहीं कहा, शायद भाई शायद कुछ और कह रहा है। शायद भाई का मतलब शायद अफरीदी है। शायद अफरीदी, आपको हर चीज किससे पता लग जाती है, मुझे अब आप बताएं। उसको नहीं पता, वो खुद वो कुकू बन के मुझे देख रहा है। एक सिप और ले लें, मुझे कोफ्त हो रही है, एक है ना, ये दो हो जाएंगे तो मैं जरा सुकून में आ जाऊंगा। आप एक ही बात बाल्टी क्यों नहीं लग लेते? जी शुएब अख्तर साहब, आप इंडिया गए थे, वहाँ पे आपने एक बुक लिखी थी, आपको ये ख्याल कैसे आया, मतलब आप बेसिकली तो क्रिकेटर थे ना, तो आपने मतलब बुक लिखी? देखें आपके ये काम नहीं, आप गालिबन वही है ना जो फर्स्ट निंजा ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट निंजा ऑफ पाकिस्तान ये बैठे हैं, ये किधर किथों ये फर्स्ट निंजा हो सकते मास्टर हैं जी, फर्स्ट निंजा ऑफ पाकिस्तान, ये फर्स्ट बीमार ऑफ पाकिस्तान। आपको पता ये नहीं आज है से 15-20 साल पहले की बात है। बंदा बाद में बीमार हो जाता है, आप तो 5 ओवरों के बाद बीमार हो जाते हैं। हर बात आखिर में मुंह पर देखना। करके वीर गल कर, तेरी मेहरबानी। क्यों, क्या हो रहा है? नहीं सर, छींटे आ रही हैं आप। मैंने उसमें सच सच हर बात लिखती थी, कंट्रोवर्शियली यूज, उस किताब का नाम था, जो चीजें उसमें सच सच थी मैंने एग्जैक्ट सच सच सारा कुछ लिख दिया था। उसको कोई पजीराई मिली नहीं वो किताब। आपके लोग सच देखना नहीं चाहते, आप लोग कहते हैं हमें सिर्फ जो कोई ना कोई ऐसी तो लोगों को तो सच सुनने की आदत नहीं है। मैं काम हमेशा सच बोलता हूँ, मैं ना ऑस्ट्रेलियंस के आगे दबाऊं ना कुछ। वहाँ इतनी फास्ट पिचेज हैं आफ्ताब भाई, मैं वहाँ की पिच पे जो पिच कर रही होती थी वहां पर मैं कभी भी मैं कंफ्यूज नहीं हुआ। हमेशा मैं कोशिश की है कि मैं जा वहां पर बस जी शुएब भाई, हम मानते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर पड़ता था। मार सबसे ज्यादा इन्हीं को पड़ती। 2003 के वर्ल्ड कप में तेंदुलकर ने आपको पहले ओवर में 20 स्कोर पड़ा था। 2003 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना आप? 2003 के वर्ल्ड कप में उसकी किल्ली किसने खड़काई थी? मैंने की थी ना। लेकिन पहला कुछ स्कोर ज्यादा पड़ा था। बहस ना करो मेरे साथ साबुनदानी के मुंह वाले। जी सर आप बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया, जो सवाल पूछा है साहब। तो इसका जवाब मैं सिर्फ इतना से दूंगा, यस। बहुत अच्छा सवाल, बट टेक्निकल रीजन है। काफी देर से मैं देखता किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। और जी जनाब,
बेचैन नजर बेताब जिगर ये दिल है किसी का दीवाना है दीवाना कब शाम हो और वो जुल्फ खुले कब उड़ कर पहुँचे परवाना है परवाना। बहुत खूब जी, बहुत खूब। तलत के साथ बड़ा इंसाफ किया आपने। जान तो पहले स्वेटर ले लेना। क्यों? इनको सर कपकपी है थोड़ी सी। तलत की आवाज है ही ऐसी, तुमने सुनी नहीं ना? फिर उन्होंने भी ले दी। जी नसीर भाई। आवाज है तलत महमूद की, फिल्म का नाम है यास्मीन, मूसीकार थे सी रामचंद्र जी। जान जा तू जो कहे मैं सारा फ्रूट खा जाऊं। गाँव में गीत नए और फिर चाहिए क्या सामने तू जो रहे। ये तंदूर वाली नहीं सुना रहे। नाजो अंदाज तेरे बदले बदले से क्यों। ओए ऐटमा ना कर, दस भूख लगी है। सारे गाने नाल भुख दा की तल्लक है? मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्या ताल्लुक है? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਜਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ। जी नसीर भाई। आवाज है मेहदी हसन की, फिल्म का नाम है आंसू, मूसीकार थे नजीर अली जी। ढोल बलोचा मोड़ मुहार तेरा ऊंट ले गया। मोड़ मुहारा ते आ घर बारा। वाह 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 वाह। जो जो गाना गा रहे ना उन्हें ऊंट थले दे देना। जी। आवाज है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है मुराद बलोच जी। हो टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नु कैद बोल गई। खाली टांगा है, घोड़ा दौड़ गया। सजना नु कैद नहीं सी होनी सर। अच्छा। उन्हें जज साहब नु जुगत कर दी क्योंकि सजन एक मरासी था। हो टांगा आ गया कचहरियों खाली सजना नु कैद बोल गई। अच्छा गाना इंजी गांधी जिवें 15-16 साल दी को अल्लड़ जी बकरी नहीं हुंदी। टांगा गया कचहरी खाली। हज़रात, जो गाना हम आज पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म करतार सिंह से। सलीम इकबाल की इंतहाई मधुर धुन गाया जुबैदा खानम ने। ये फिल्म अलाउद्दीन, सुधीर और मुसर्रत नजीर की शोरा आफाक फिल्मों में से एक है। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर, और इन्हें भी खबरनाक ही के फोरम से पिक किया गया और आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जी। गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, दिल कर चन्दा में मुंह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी। कोलो हासानी साबिया न जावे अज मेरे कोलो हासानी, कुंड विचों लाटा मारे रंग ला दंदासानी, कुंड विचों लाटा मारे रंग ला दंदासानी, अपनी जवानी कोलो अपनी जवानी कोलो आपे शर्मानी, दिल कर चन्दा में मुंह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी।
गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी दिल कर चंदा में मुंह चुमलानी गोरी गोरी चांदनी दी एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, बहुत खूब। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म राइटर ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान में आजादी इजहार की तारीख पर एक फिक्र अंगेज स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हाय 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 की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा नखलऊ दे हाथी की लिख बैठा की लिख बैठा 82 मन दी बाकर खानी है ਅੱਜ तक 82 मन की बाकरखानी हुई है पूरी दुनिया की रिसर्च है नहीं हुई होगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुई होगी। नहीं नहीं अंदरों तो है इथों तो लगता है कि नहीं इसमें कुछ बाकर खानी जो है ना, बाकर खानी, हाँ जी, वो कोई ऐसी चीज है। बालूशाही जो होती है ना, बालूशाही, हाँ, वो बहुत बड़ी बड़ी बालूशाही बनती है। सर एदी भालूशाही बनती है। क्या शाही? भालू लेकिन जो बाकर खानी है ये तो इसके मूजिद के नाम पर मौसूम है। बाकर खान था जिसने बाकर खानी इजाद की थी। हेलो, मैं क्या अगर इजाजत हो बशीर हलवाई साहब जो मैं लिखा है ये भी सुन लो जी। मैं तो कह रहा हूँ अता कीजिए, कीजिए ना ना। अब क्या अता नहीं मैंने कहना भी बकवास करो की लिखे यार। मैं नहीं इस तरह कह सकता। चलो मैं कह देना जो मैं तेरा चपेड़ मारांगा। अच्छा करो ना, जल्दी करो। वो यार है तो मैं तेरा खाम था। अच्छा करो ना जल्दी। किसी दिन मास्टर ने पीछे बैठे बैठे खुश हो जाना। इसका क्या मतलब है? सर खत्म हो जाना ना, ना साह होना ना ने अखां झपकनी, बस उत्थे रहना। सर फिरौन दी मम्मी नू की कीता सी? हनूत किया था। हाँ जी, मसाला ला के। इन्हें तो मसाला भी एवं छिटाकी लगना। जी फिर क्या लिखा आपने? सर मैं आजादी इजहार तारीखी स्क्रिप्ट लिखा। वाह 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 जी। आजादी इजहार के सर पे सोटा मारे। अब चले। सर गुजारिश ये है कि यह जड़ा दौर जा रहे जी, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आजादी नहीं है दूर दूर तक। मैं नहीं समझता कि आज के दौर च कोई आजादी है। उर्दू में ये बात क्यों नहीं कर सकते थे? इसमें क्या ऐसी मौत पड़ती है? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕੋ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ए न्यूयॉर्क च कमेटियां गांधी है। सर मैं गल ये कर रहा उर्दू उर्दू मेरे भाई। वो सारे ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ? वो बेचारी स्क्रिप्ट नहीं लिख रही। अच्छा, तुम स्क्रिप्ट सुना रहे हो, उर्दू में बात करो। लड़दा है जी जो बतख दा मैदा नहीं खराब होया। यार तो मेरी भी पंसल्टी खराब करता रहना है। वो कहते क्या खराब करता है? पंसल्टी। गालिबन यहाँ शायर की मुराद पर्सनालिटी से था। जी जी। अच्छा जी, उर्दू उर्दू में है ना। सर गुजारिश ये है, ये जो आजादी है, हाँ जी, अब इस दौर में जो आजादी, मैं नहीं समझता कि आजादी सी जनरल ज़ियाउर हक के दौर च। ओए होए होए वाह भाई। ये किस बेवकूफ ने तुम्हें कहा? मैं याया के दौर में अलबत्ता आजादी थी। इसमें यावर याद साहब को मैं कोट करूंगा। एक दफा हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैक्सिमम आजादी याया के दौर में थी। ज़ियाउल हक ने तो सत्यानाश कर दिया था। पता नहीं कहां से सुन लेते हो ये बातें। तो ओ जौला करी तो मार्शल लगी सी है। तो याया के दौर च मामा हलीम लगी सी। वो भी माशाल्लाह ही था। सारे मुफक्कर मेरे ही आगे पीछे बैठाते। जी बताएं, ज़ियाउल हक ने क्या आजादी दी? सर आजादी सी देखो ना, हर तुसी टीवी ले लो। हाँ जी। टीवी ते हर गल करन दी इजाजत सी। हुण ते तुसी ए कट दिओ, ए कट दिओ, ए गल ना करो। वो तो जो मर्जी कर दो। एक इंतहाई खूबसूरत ड्रामा उस दौर में चलता था, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी का। वो काट दिया गया, खत्म कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। पता है क्यों? क्यों? इसलिए कि उसका जो मेन थीम था वो यही था कि सारे रिसोर्सेज को अपर क्लासेस जो है वो खाते चली जा रही है, और जो गरीब है वो पिसता चला जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हत्ता के जो बाहर से इमदाद मिलती है गरीबों के नाम पर, वो भी उमरा खा जाते हैं। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ा था ब्यूरोक्रेसी को, और उस दौर के चंद फौजी अफसरों को भी जो बड़े करीब थे ज़ियाउल हक के। उन्होंने कहा जी ये देखें ये क्या चल रहा है। उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। फिर एक बलीला एक इंतहाई
लतीफ कॉमेडी थी। वाह वाह शोएब हाशमी, बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट था। अब बलीला एक गाड़ी थी उनकी, एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी गाड़ी के पार्ट्स बेचते रहते थे वक्तन फवक्तन। तो किसी ने तवज्जो दिलवाई कि ज़ियाउल हक साहब गौर करें, ये सिंबॉलिक है, अलामत है, ये जो बलीला है ना, ये जो गाड़ी है ये पाकिस्तान है और इसका जो हशर कर रहे हैं वो हम लोग हैं। उसी वक्त बैन कर दी गई। ये आजादी है इज़हार बात करते हो। लानत क्या कहा है? और सर बैठा जांगली ते जलांता पाई जाता लानत है भाई, लानत है। और चलो टीवी ते 2-3 ड्रामे बंद हो गए, बाकी तो आजादी सी ना। कौन सी आजादी थी बाकी? अखबारात में सेंसर थी। और सर चलो अखबारात में सेंसर लगा, हर चीज में सेंसर लगा, तो आजादी इजहार कहां से आ गया? किताबें सेंसर हो गई थी। स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जिना, मास्टर जी आपको याद है जिना? जी जी कितनी शानदार किताब, क्योंकि उसके और मैं अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ कसम खा के कहने इनू कख याद नहीं। और गल तो सुनन दे, ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हर ਨੂੰ गाजी आ। नहीं नहीं मास्टर जी ने पढ़ी हुई है। अल्लाह इया मैं इया। बहरहाल उसके अंदर भी चंद चुभती हुई बातें थी। ज़ियाउल हक को बताया गया, वो कहते जी ये जो जिना का कॉन्सेप्ट इस्लाम का है ना, वो हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं मिलता जुलता, और जो स्टैनली वॉलपर्ट ने पेश किया, क्योंकि जिना इस तरह तो सोचते नहीं थे। उनका ख्याल था कि जिना उस तरह सोचते होंगे जिस तरह मैं सोचता हूं। चुनाचे जिना जैसी लाजवाब किताब, उसको भी बैन कर दिया गया। उस दौरान ਤੁਹਾਡੇ सिर्फ महल्ले च आजादी होनी। तो उस दौर की जो शायरी थी, जो शोराए कराम थे, जो फिल्में थी, सर जोश मलियाबादी उन्हें वल्गर शायर कहकर एरोटिका के नाम पर उन्हें बैन कर दिया गया। और तो और फिल्मों का सत्यानाश किया, चलती हुई रमा फिल्में। आज आप रोना रोते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री का बर्बाद होगी, वो कैसे बर्बाद होगी? आप सारा इल्जाम लगा देते हैं वीसीआर पे। वीसीआर तो इंडिया में भी है। बेड़ा गर्क किया था ज़ियाउल हक ने, चलती हुई 200 फिल्म मार्केट से उठाई और बारे दिगर उसे सेंसर किया। फिल्म को आधा तीतर आधा बटेर, एक अजीब सी चीज बना के पेश कर दिया, ना उसके अंदर कुछ मजा ना चाशनी। जमीर न्याजी की किताब कंसल्ट करो, द प्रेस इन चेन्स, तुम्हें पता चले। तुमने वैसे बात सुनो, ये जब स्क्रिप्ट लिखते हो कोई इसकी बिब्लियोग्राफी भी होती है कि नहीं? होगी होती जी, है ना जी जाहिल। अच्छा यार ये बताओ, सबसे पहले तुमने कौन सी कहानी लिखी? सर ने सबसे पहले गंदा लतीफा लिखिया सी। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਕੱਢਾਂ। अच्छा राइटर साहब, जो तुसी ये राइटिंग शुरू की थी जी जी, तो कितना पढ़े हो? मैं बीएससी की थी। बीएससी किसमें की? कॉलेज में। और किस सब्जेक्ट में की? एक्चुअल सर कॉलेज के बाहर इन्हां दी रेडी हुंदी सी। क्या होती थी? रेडी। अच्छा। इन्हें जदों बीएससी आउंदी सी ना, कॉलेज वड़ जांदा सी। बहुत बेइज्जती होती है बेचारे की। नहीं वाकई ये ज्यादती है, ये जिस तरह का आप कमेंट्स इस तरह नहीं दे सकते। ये सर असल में बात पता क्या है? ओहो जी जी, कि आपको ये मेरा जो हुलिया है, जो मैं शलवार कमीज, सादगी में मैं रहता हूँ। नहीं नहीं सादा अच्छे लगते। मैं सुन ले खुद पहले बेच लत नहीं अड़ाउनी सी। ये मैं असल में रहता हूँ बिल्कुल सादगी में। अच्छा ठीक है, वरना कॉलेज में मुझे प्रिंस कहते थे। हाँ जी, प्रिंस गोरिल्ला। अच्छा, जवानी में किसी आर्टिस्ट से आपकी शक्ल मिलती थी? चलो दफा हो। लोग लड़कियां अक्सर कहती थी कि तुम राजेश खन्ना से मिलते हो। पीछे से तुम्हारे बाल भी ना पीछे से खन्ना साहब जैसे। अगों तेरे बाल नन्ना साहब। अच्छा, कभी कॉलेज में गाना भी गाते थे आप? क्या याद दिलवा दिया सादिक। वाह। कॉलेज के आफ्ताब साहब एनुअल डे। हैं जी, एनिमल डे कह रहा है। वो एनुअल डे कह रहा है। एनिमल डे की आप रिपीट करवा के देखें। एनुअल आप ये पैंट कोट टाई वाइयां पहन के दिखा रहे हैं। जब मैं पैंट पहन के कॉलेज में चला करता था ना, नाल एक दर्जी टुरदा हुंदा सी। कौन? दर्जी सर, दर्जी। वो क्यों? और तो ज़हन सी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। सीने के लिए
जी सर, वो तो इसे कहता रहता था, बहना नहीं, बहना नहीं, बहना नहीं, लगा जा, लगा जा। फट जाए। उन्होंने ज़हन जी भाਵੇਂ को होर गल हो। तुम्हें देख के कितना अजीब सा, मैं सोचता हूँ ये जब कनाडा गया था पिछले साल जी, तो वहां पे सुना पैंट पहन के फिरता रहा। ओए होए होए। लोग ये मदद करते रहे और लोग पूछते रहे तो इस बड़े आके क्या ये आइटम तुम दोबारा कर सकते? आप माने या ना माने आफ्ताब साहब, मैं कॉलेज दौर में राइडिंग भी करता रहा हूँ। हाँ जी। किस चीज की? माज दी। इवन भैंस के ऊपर भी ये राइडिंग नहीं कर सकता। भैंस इसके ऊपर कर सकते। और आप यकीन कीजिए, कॉलेज की लड़कियां ना जी, वो मेरे आगे पीछे रहती थी। कोई शायद झुक के ना दौड़ ले। हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अमेरिकी शहर बेडफोर्ड में पत्थर खाने की शौकीन औरत की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पत्थर खांदी। अच्छा जी। और बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ जबड़े से चबा के खाती है ये। जिन्होंने पत्थर की आदत वो हर चीज खा लेती है, लेकिन पत्थर खाने की बाकायदा बीमारी है उसे। डॉक्टर्स का कहना है कि गमो, गुस्सा, इज़्तिराब, परेशानी, टेंशन वो इस बीमारी की वजह है। और उसकी पहली शादी इसी वजह से नाकाम हुई थी। उसके शौहर को शदीद नफरत थी कि ये क्या करती है, लेकिन दूसरा शौहर भी खुश नहीं है कि ये पत्थर का तो उससे चोरी छुपे खाती है। ये पता नहीं की बैठी है, मेरा ख्याल अंदरों अपने आप में संसार कर रही है। संसार क्या होता है? सर पत्थर जो खाते हैं, संगसार। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਛੁਡਾਣਾ ਜਾਂ ਤਲਫੁਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। संग संग पत्थर नहीं होता। ਹਾਏ ਹਾਏ संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। ਉਠਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਮਕ ਨਮਕ ਸੁੱਟ ਜੀ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ। कुछ परिंदे और जानवर ऐसे हैं जो पत्थर खाते हैं। अच्छा जी। मसलन एक परिंदा बटेटर जिसको कहते हैं, वो तीतर की एक किस्म है, जरा बड़े साइज का बटीटर। हाँ, वो खाता है, पत्थर खाता है। फिर आपका ये जो पेंगुइन है, पेंगुइन भी पत्थर खाता है, मछली भी खाता है, पत्थर भी खाता है। पहले दिन में ये दसो पेंगुइन की साहिल समंदर पे नहीं देखे जो कोट से पहन के छोटे छोटे परिंदे खड़े होते हैं? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਕੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। वो अपना यार पेंगुइन की इससे अच्छी डेफिनेशन शायद ही कुछ सुनी हो। मगरमच्छ भी पत्थर खांदा जी? नहीं, वो कसमा खांदा है। यार ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। 3 ਸਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਲਸੇਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। क्यों? ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਿਆ। वो कैसे? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਸੁਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਫੇ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ। अच्छा मगरमच्छ डॉक्टर को भी गया, उन्होंने कहा मैं इतना कुछ खाना मैंने लाग नहीं दिया। डॉक्टर ने फिर मगरमच्छ का अल्ट्रासाउंड किया। अच्छा। उन्होंने मीटिंग उठा के पूछा, उन्होंने कहा आर यू मगरमच्छ? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ। उनके पेट च तो हाथी का बच्चा है। मगरमच्छ ने उन्हें बरादरी चो कट दिता। वो क्यों? सारे इल्जाम थोड़े लगे वो बेचारा फिर कल्ला समंदर ते बह के चरस पींदा रहंदा, नाले सोचदा रहंदा भी होया कि चरस हो पींदा सी टोने। क्या बात है। नहीं, मैं कुछ साथ दे रहा हूं उनका। एडे हासे वाली गल कोई नहीं, ए जिड्डा तुसी खाए पे खाए पे खाए पे खाए पे खाए पे अजीब गल है। यकीन करो मगरमच्छ दे अंदर इन्ना बस है तेरे मगरमच्छ दी ए मगरमच्छ दे अंदर इन्ना सेहतमंद हो गया सी, वो खलो के टुरन लग जी। खबर है कि फ्रांस की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत की तशहीर के लिए भांड भर्ती कर ली। सर वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ जी, वो क्या है? सर जिवें हर पार्टी च डीजे एडजस्ट कीता है ते भंडा नु भी किते एडजस्ट कराओ सर। भांड यही काम किया करते थे। आओ केड़ा खरादा दा काम करदे सर। आफ्ताब साहब इत्ते बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन सी जी भंडा दा। भांड मास्टर जी ये पब्लिसिटी का काम करते थे। फिर खास तौर पर जहां राइवलरी होती थी ना, शादियों ब्याहों पर, भांडों को अंडर द टेबल बहुत सी वेल लगाया करते थे, पैसे दिया करते थे कि फलां चौधरी है, उसके बारे में तुमने ये
क्योंकि उस दौर में अगर आज से आप 60-70 साल पीछे चले जाएं तो नया नया सर उठा रही थी तरक्की पसंद तहरीक, कम्युनिज्म अपने पंजे गाड़ रहा था और बगावत लोगों के दिलो दिमाग में सरायत कर चुकी थी। बड़ी बड़ी फिल्में बन रही थी इंडिया में, वी शांताराम की फिल्में, फिर महबूब साहब की बड़ी मशहूर फिल्म, सुपरहिट फिल्म थी आन, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मतलब एक गरीब आदमी को एक बहुत अमीर कबीर औरत से उसके इश्क की, मोहब्बत की और फिर उसकी नफरत की दास्तान वो किस तरह चलती है और कैसे वो एक इंतहाई अहमकाना उसमें शॉट है कि वो फायर करता है और ठाकुर साहब की मुंह छूट जाती है और उसमें इतनी क्लैप आती है कि वो एक और फायर करता है, दूसरी मुंह भी उड़ जाती है। दिलीप साहब नायक सर जी नहीं, क्रेडिट दिलीप साहब से ज्यादा महबूब को जाता है, इसके डायरेक्टर को। हालांकि वाकई बेसरोपा बात थी और कहा गया उन्हें कि ये ना करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो नफरत है ना ये ठाकुर के खिलाफ, जागीरदार वडेरे के खिलाफ, उसका इजहार इसी तरह हो सके, तमस्खुर सही होगा। और यही सूरत हाल आज भी हमारे मुल्क की एग्जैक्टली यही सूरत हाल बन चुकी है। चुनाचे मैं एग्री करूंगा इस बात से कि हर सियासी जमात में भाई अगर सिंगर्स आपके मखसूस हो सकते हैं, जैसे अताउल्ला ईसा खेलवी, वो उधर उनके स्टेज पे गाते हैं, मेरे भी बड़े फेवरेट हैं। और राहत फतेह अली मियां नवाज शरीफ के यहाँ इलेक्शन कैंपेन का जो जिंगल था वो राहत फतेह अली ने गाया था जी। तो अगर ये हो सकता है तो अपने अपने भांड क्यों नहीं रख सकते आप? मैं कहा पंडा, हाँ पंडा, मैं तो कहना काफ लीग तो स्टार्ट लेने हो, चाहे सब ऐज करके स्टूडियो के अंदर इंटर होए, अगे गए अगे हम सब उम्मीद से दी शूटिंग होने रही सी। अच्छा। किसकी? हम सब उम्मीद से है। अच्छा। उसे जाली नवाज शरीफ ने 3 घंटे खलोते रहे अखीर उन कहते हुन फिर सुलह ही समझो। अगर आड़ू सियासत च आ जाए फिर सारे मुल्कां नाल रोटी दे मुआदे हो जाएंगे। भाई वो इतनी रोटी नहीं खाता, तुम्हें किस सर हजूर हमायत ना करना, तुसी सर मेरी जुतियां मार लो, ये ना कहना यार वो ऐसा नहीं है, ये ना करो, उठा के करो, जरा चुप के कर, पड़ी गई। जो लकी वजीर हो गया, इन्हू डायरेक्ट किसी ने वोट नहीं पाना, फिर उन्होंने कहना मैं शाफरिश पा के उसे रखा ले ली। सुभानअल्लाह, आफ्ताब साहब वजीर आजम होन, मैं कहा बाकी वजीर आजम हलफ चुकते ने, इन्होंने उस दिन भी मज चुक लेनी है। मैं कहा पंडा बड़े बड़े लोग आन के वोट पान, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, वोट पाते पाट जाएगा। अच्छा जी, सिकंदर यूनानी खूबसूरत आदमी सी। हाँ जी। ते ओदा प्यो फिलिप, मैंने बताया था कल परसों तुम्हें, बदशक्ल आदमी था। ते नाम ने फिल्म क्यों रखे? नाम से क्या हो सकता है? नाम अपना नाम तजाब खान रख लेता है। बदशक्ल भी था और उसकी एक आंख का भी मसला था। हौली हौली तलाशी लबो दी शामा घटन लगी। लेकिन बादशाह बड़ा तगड़ा था, दलेर आदमी था ना। कौन आई जी? ये गल उन्होंने की थी। मास्टर जी ने क्या कहा? कहना आई मेरे सज्जे खब्बे मैं इन्हां दा ट्रांसलेटर। अच्छा जी, ये जेड़े लंगड़े लूले होंदे ने, ये बादशाह बड़े तगड़े होंदे ने। ये तैमूर लंग, तैमूर लंग, उसको लंग इसीलिए कहते थे, लंगड़ा था। और कैसा खौफनाक बादशाह था कि पूरी दुनिया थर थर कांपती थी, पूरी दुनिया। अच्छा जी, भाई तैमूर जेड़े बड़े सख्त आदमी सन। भाई तैमूर, तैमूर पता किसको कहते हैं? तैमूर किसको? खजूर को तैमूर कहते हैं। तमर, तमर खजूर है, तैमूर खजूरें। तभी तुझे बड़े तैमूर पसंद वाकई हुए। वो तैमूर है, तैमूर। तैमूर, हाँ जी। वो इंजन तोड़ना सी जी, इंजन इस तरह कैदो चला करता था, कैदो। तैमूर साहब आप ही तो क्या उन्होंने एक लात सी? नहीं, कब मैंने कहा एक टांग थी? भाई लंग था उसकी टांग में, थोड़ा सा लंग। इसका ये मतलब तो नहीं कि ये ना सारे देखो आर्थोपेडिक भी रहे हो। तेरे पता नहीं गुस्सा क्यों आया? क्यों? ये तैमूर दा साला है। मेरे ख्याल साडी गल होई जे। और लत पहले खराब नहीं थी। अच्छा। ये लत बह गया सी। ये बात किस साइड पे निकल गई? हम लोग सियासी फिल्में डिस्कस कर रहे थे। वो कर रहे थे, हम तो नहीं करना चाह रहे। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर भी तो जरा फिल्में डिस्कस करनी चाहिए। लो जी, इमरान खान तो फिल्म बनाने ओदी की फिल्म होनी है? ओदी तो फिल्म होनी है केड़ी?
ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਆਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਆਹਾ। ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦ ਵਾਹ। ਬੰਦ ਮਾਰਵੀ ਆਹਾ, ਬੂਏ ਬੰਦ ਆਹਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਉਹ ਮਾਰਵੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਹਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਿਗਨਲ ਬੰਦ ਵਾਹ। ਬੰਦ ਉਹ ਮਾਰਵੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਮਾਰਵੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਕਪੜਾ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਉਹ ਮਾਰਵੀ ਵੇਲ ਵੇਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਹਾਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਗਰੀਬ बन जाओ मुझे पता है गरीब पिस रहा है, बुरी तरह पिस रहा है। पिस नहीं रहा अब वो फिस रहा है क्या रहा है? फिस ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਅਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਏ ਏ ਹਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਏ ਏ ਹਾਏ। ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਏ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦ कभी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।